नमस्ते। आज शुक्रवार है और आज हम लोग थोड़ी आंकड़ों की बात कर लें। अमित शाह साहब तमिलनाडु गए हैं और तमिलनाडु में वो अपील किए हैं कि सिंगूल के एवज में बीजेपी को 25 से ऊपर सीट तमिलनाडु को देके भेजना है। और एक वो ये भी कह गए हैं कि भाई तमिलनाडु का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो पहले जो मुझे समझ में आता है कि हो सकता है इसकी संभावना, कई लोग कह रहे हैं, क्या मोदी जी बनारस छोड़ के तमिलनाडु जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने? अगर तमिलनाडु का ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, जो तमिलनाडु से चुना गया हो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही बनना है बीजेपी में, कोई और वैकेंसी तो वहां कह भी नहीं सकता है कि क्या मैं भी बन जाऊं, तो फिर मोदी जी को तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर ये दो संभावनाएं हैं, फिर मैंने कहा कि जरा एक बार मैं आंकड़ों को देख लूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं आज आपके साथ दो टेबल शेयर करूंगा, एक टेबल साउथ की और एक टेबल उन राज्यों की है जहां पे मुख्य जो मुख्य लड़ाई है या जो मुख्य बीजेपी का आमने सामने है वो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा साउथ की बात कर लें। साउथ की 5 स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और इसमें आप जब टेबल में देखेंगे तो ये आपको नंबर ऑफ सीट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स तमिलनाडु 39, कर्नाटका 28, केरल 20, आंध्र 25, तेलंगाना 17, कुल 129 सीट, 129 सीट्स। अब 2019 में यहां पे आपको मैंने नंबर ऑफ सीट्स और परसेंटेज ऑफ वोट ये दोनों दिखाए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के, क्योंकि मैंने नॉन कांग्रेस पार्टीज के नहीं दिखाए हैं। अच्छा, इसको एक चीज और समझ लीजिए कि ये जरा समझने की बात है कि साउथ में कहां पैर रखने की जगह मिल रही है, क्योंकि जो 5 ये स्टेट मैंने कही उसमें बीजेपी की 3 स्टेट में 0 सीट, एक तेलंगाना में 4 और कर्नाटका में 25 हैं आउट ऑफ 28। तो कर्नाटका एक उनका मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी जो हाल के विधानसभा इलेक्शन हुए हैं कर्नाटका में, वहां पे थोड़ा ऐसा लगता है कि बाजी पलट गई है। उसके 2-3 कारण बता दूं। कितने रिजल्ट में आएंगे, कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी, ये तो इलेक्शन बताएगा। लेकिन अभी कांग्रेस की जो स्ट्रांग स्टेट लीडरशिप है उसके सामने बीजेपी कहीं से भी रीअलाइन करती हुई या उसको चैलेंज करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सीतारामैया पुराना ओल्ड हैंड, पुराने पॉलिटिशियन, राजनीतिक चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, वेरी डेडिकेटेड, वेरी कमिटेड, वेरी फोकस्ड, और सोने में सुहागा कांग्रेस पार्टी के लिए खड़गे साहब नेशनल प्रेसिडेंट। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पिछली बार कर्नाटका में 28 में 25 सीटें बीजेपी की थी, 1 सीट कांग्रेस की थी। ये तो नहीं होगा। अब इस पे डिबेट हो सकती है कि कांग्रेस की 20 सीट आएंगी कि कांग्रेस की 6 सीट आएंगी, लेकिन बीजेपी की अब 25 सीट तो नहीं आएंगी और कांग्रेस की 1 सीट भी नहीं रहेगी, ये तो तय है। कितना ऊपर नीचे होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, उस पर मैं कुछ अभी टिप्पणी नहीं कर रहा। एक चीज और कर्नाटका में देखने वाली होगी कि ये जो जेडीएस है, बीजेपी अब चाह रही है कि जेडीएस उसके साथ उसका अलायंस पार्टनर बन के लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेडीएस अलायंस पार्टनर बनता है और उसमें कि भाई उसके कुछ उसको सीटें मिल जाए, वो लोकसभा में उसका प्रतिनिधि भी पहुंचे, तो शायद कर्नाटका के वोटर को चुनाव करना ज्यादा आसान हो जाएगा बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। अब उसकी एडवांटेज कांग्रेस को ज्यादा होगी कि बीजेपी की ज्यादा होगी? मेरी समझ में कांग्रेस को होगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि वो बीजेपी को ज्यादा एडवांटेज हो। जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से एक चीज करूं, ये जो 5 स्टेट हैं उसमें एक चीज जरा ये भी देखना होगा कि उसमें इन 5 स्टेट में एक में कांग्रेस इज द रूलिंग पार्टी। कर्नाटका में कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। 2 जगह मेन ऑपोजिशन है, केरल में और तेलंगाना में मेन ऑपोजिशन पार्टी है। एक जगह इन 5 में से 3 निकल गए। अब एक जगह तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी है उसकी प्रमुख सहयोगी पार्टी, और केवल आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पे कांग्रेस ना रूलिंग है ना मेन ऑपोजिशन है, उसका कुछ नहीं है। इसके सामने जब आप बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी का जनाधार इन 5 स्टेट में कर्नाटका छोड़ के और कहीं दिखाई नहीं देता है इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज एज वेल। क्योंकि अगर कर्नाटका आप निकाल दीजिए तो 1%, 13%, 19%, 4% इस तरह से ही वोट परसेंटेज हैं बीजेपी के। अब साउथ की कुल 129 सीटों में आज की तारीख में बीजेपी के पास 29 सीट्स हैं और उस 29 सीट्स का सबसे बड़ा चंक कर्नाटक से आता है 25 सीटों। मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से ये 29 तो नहीं रहेगा। अब ये 10 के नीचे आएगा कि ये 15 आएगा, मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो हो सकता है वो 15, नॉट मोर देन 50। 29 सीट्स में 15।
कांग्रेस का फायदा होगा कि नहीं होगा कि वो डीएमके को चला जाएगी वो सीट, या वो टीडीपी को चली जाएगी, या वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को इतना नहीं आएगा। कांग्रेस की 27 सीट है थोड़ी देर के लिए फॉर द पर्पज ऑफ बातचीत। कर्नाटका में जहां एक सीट है वहां उसका इजाफा होगा, कहीं हो सकता है कुछ सीटें अगर कहीं कम होने की गुंजाइश ही नहीं है। केरल है जहां पे उसके पास 15 सीटें हैं, तमिलनाडु में 8 सीटें हैं। ले दे के कांग्रेस अगर उसके आसपास भी रहती है तो 2-4 सीटें बढ़ के ही होंगी। अब वो 30 होती हैं कि 40 होती हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हम अभी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की कम से कम यहाँ पे 14 से 15 सीटें कम हो रही हैं साउथ में, और वो तब कम हो रही है जब बीजेपी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, पूरा टाइम दे रही है, फोकस कर रही है, कह रही है कि हम तमिलनाडु का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तब। अब जरा एक दूसरी शीट पे आ जाइए, वो भी इंटरेस्टिंग है, टेबल बी जो है। टेबल बी मेरे हिसाब से वाटरलू ऑफ बीजेपी होने जा रहा है। वाटरलू ऑफ बीजेपी इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, झारखंड में 14, 144 सीट है। इस 144 सीट में बीजेपी डायरेक्टली जो जीत के आई है वो 69, और इस समय की स्थिति मैं बता रहा हूं, उस समय का नहीं, इस समय की स्थिति यह है कि प्रो बीजेपी, अगर आप प्रो बीजेपी कहिए कि जो बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी हैं, तो वो 20 सीट उनके साथ हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 13 शिंदे जी के एमपी, जो मतलब लोकसभा में शिवसेना के वो एमपी जो शिंदे जी के साथ आ गए हैं, 13 वो हैं। प्रो बीजेपी में बिहार में जो 6 लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान साहब की पार्टी के जो 6 लोग हैं, इनके साथ वो हैं। झारखंड में 1 है। इस तरह से 20 ये हैं। अब कांग्रेस के इन 4 स्टेट में, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, 144 सीट में केवल 5 सीट। मुझे नहीं लगता है कि इस 5 सीट में कोई बहुत बड़ा इजाफा होगा। 15, और वो भी कहां से? महाराष्ट्र में, क्योंकि 1 है वहां, महाराष्ट्र में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, या कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी वहां इन प्लेस है। बिहार में फिर देखना है कि अब 1 है तो उसका 4 होगा कि 5 होगा, क्योंकि वहां एक बड़ा गठबंधन है। नीतीश कुमार के सिटिंग 16-17 एमपीज हैं। फिर आरजेडी जो सबसे बड़ी विधान मंडल दल में सबसे बड़ा दल जो है, उसको अकोमोडेट करना है, उसको भी सीटें चाहिए होंगी। अब ले दे के कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट को भी अकोमोडेट करना है, और फिर कांग्रेस के पास कितने सीटें लड़ने को बचेंगी वो बहुत कम होगा। तो कोई अभी आज 1 सीट है, कोई 1 का 10 नहीं होगा, 4, 5, 3, 2 भी जो भी हो जाए। झारखंड में भी मोर और लेस यही स्थिति रहेगी कि झारखंड में भी कोई बड़ा इजाफा नहीं है, क्योंकि वहां पे भी एक गठबंधन है और उसके साथ मिलकर लड़ना है, तो 1 का 2 हो जाए, 3 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। तो कांग्रेस की कमोबेश स्थिति 5 का अगर बहुत ही अच्छा हुआ तो 15 से 20 तक भी जा सकते हैं, और अगर बहुत खराब हुआ तो 10। तो कुछ कांग्रेस इस स्थिति में है। अब जो प्रो बीजेपी पार्टी है, पहले उस पर बात कर लें। प्रो बीजेपी पार्टी जिनको 20 सीटें टोटल मिल रही हैं, उसमें शिंदे जी हैं 13, सबसे बड़ा नंबर शिंदे जी हैं, और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी है। मेरे हिसाब से शिंदे जी की हालत, शिंदे जो गुट है शिवसेना का, उसकी हालत खराब होने वाली है। अब शिंदे जी को 13 का 3 बचता है कि 4 बचता है कि 5 बचता है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन 13 से तो वो कम ही आएंगे। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की है, वो कैसे बिहेव करेगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 उसके सिटिंग एमपी हैं। वो अब चाहेगी थोड़ी सीट ज़्यादा। उधर जीतन राम मांझी को भी तोड़ के लाया बीजेपी, मोर और लेस ले आई है अपने खाते में, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी बिहार में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो प्रो बीजेपी पार्टी को 6 से ज़्यादा किसी भी हालत में बिहार में पाएंगे। एक झारखंड में, तो एक ही झारखंड में रहेगा। अब जरा बात कर लें एंटी बीजेपी पार्टी इन दीज स्टेट्स, क्योंकि ये सारी वो स्टेट हैं जो विच इज बीइंग ड्रिवन बाय ऑपोजिशन पार्टीज, नॉन बीजेपी, मतलब बीजेपी की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो उनका कहीं कहीं कांग्रेस का भी इससे भी विरोध हो सकता है। अब पहली जगह आ जाएगी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, तो उसमें 5 सीट इस समय ठाकरे ग्रुप की शिवसेना, 4 एनसीपी, तो ये 9 लोग हैं। अब ये 9 29 होते हैं
कि 19 पे रह जाते हैं, ये डिबेट वाली बात होगी, लेकिन 9 से ये 29 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 22 सीटें हैं। अब वो 22 सीटों का 42 में ले जाके 35 होती हैं, 30 होती हैं, 28 होती हैं, 23 होती हैं, लेकिन 22 से तो आगे ममता बनर्जी की गिनती बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी की गिनती वेस्ट बंगाल में 18 से कम होनी है। ज्यादातर जानकारों का ये कहना है कि वो 5 की फिगर नहीं पार कर पाएंगे। अब अगर 5 की फिगर नहीं पार करती हैं तो 13 सीटें कितनी तृणमूल के खाते में जाएंगी, और क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट कोई वापस रिवाइवल वाला उनके पास प्लान है, या कुछ इस तरह से इलेक्शन है, या उनके प्रति इस तरह की सहानुभूति है, या उनके नेता के प्रति कुछ नया वो हो गया है लोगों का अट्रैक्शन कि वो इसको बढ़ा सके। ये बिहार की बात हो गई। और झारखंड जहाँ पे 14 में 11 सीटें जीती थी, इस बार मुझे नहीं लगता है बीजेपी इतनी सीटें जीत पाएंगे। तो दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये 4 राज्य जहाँ पे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, जो सारी जगहों पे जहाँ पे जो राज कर रहा है वो एंटी बीजेपी है। इन सारी जगहों पे वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी जगह कांग्रेस के साथ ऑपोजिशन का गठबंधन ऑलरेडी इन प्लेस है। वेस्ट बंगाल में वो नहीं है, उसमें वहाँ मतलब ममता बनर्जी ने कहा है कि 1-on-1 वाली स्ट्रैटेजी की उन्होंने बात की है। मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी भी उस लार्जर जो ऑपोजिशन फ्रंट है उसका हिस्सा रहेंगे। अब आप ये देखिए कि 129 और 144 कितनी सीट हो रही हैं? सीट हो रही हैं 273, हाफ वे मार्क। 129, 144 सीटें 273, हाफ वे मार्क आ गए हैं। अब इस 273 में जब पुरानी लोकसभा थी उसमें बीजेपी की 98 सीटें थी। अब ये 98 का आधा तो हो ही रहा है, इसको कोई वो नहीं है, 50 के नीचे तो आ ही रहे हैं। अब 50 के नीचे ये आके रुकते हैं कि ये 20 के नीचे आके रुकते हैं कि 30 के नीचे आके रुकते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 50 सीटों का नुकसान हो रहा है तो 303 से 253 तो वहीं आ जा रहे हैं। मतलब जो 303 सीटें टोटल बीजेपी ने पाई थी उसमें 50 सीटें कम करिए तो 253। मेजॉरिटी इन्हीं राज्यों से, साउथ से, और जो और ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वहीं से मेजॉरिटी नहीं मिल रही है बीजेपी को बेस्ड ऑन दीज डेटा। ये मैं बात सारी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एंड ऑफ द डे यहां से कांग्रेस को भी कोई, क्योंकि कांग्रेस की इन दोनों जगहों पे टेबल ए और टेबल बी मिला के कुल 32 सीटें हैं, 32 सीट्स। अब इस 32 का कांग्रेस का कोई 200 नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, 32 का 50 कर लेगी, 55 कर लेगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कांग्रेस की जो असली लड़ाई है, जहां कांग्रेस को अगर अच्छा करना है, तो वो जो एक डेटा मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी, जहां बीजेपी और कांग्रेस फर्स्ट या सेकंड रहे थे, ऐसी 190 सीटें हैं। उसमें आज की तारीख में 15 पे कांग्रेस जीती थी, 175 पे बीजेपी जीती थी। उस 175 सीट में नंबर 2 पे कांग्रेस रही थी, और वही वो स्टेट हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि इत्यादि। तो अब यहाँ पे देखना है कि आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पे अपने जो पुरानी पोजीशन है उसको मेंटेन कर ले जाए, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए। कोई यहाँ पे बड़ा उलटफेर होने की मुझे नहीं संभावना लग रही है। बीजेपी यहाँ पे लूजर हो सकती है, और खास करके कर्नाटक इलेक्शन के बाद। दूसरा, जो बीजेपी एक बार बार तमिलनाडु में आके और इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको थोड़ा ये नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है उस पर बहुत प्ले नहीं करना चाहिए। उनको अब जवाबदेही उनकी ये भी है, क्योंकि जैसे मणिपुर स्टेट है, आपका अपनी डबल इंजन सरकार है, आप खुद देख रहे हैं, होम मिनिस्टर वहाँ से, सब कुछ हो जाने के बाद भी होम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरह की हिंसा हुई है उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीजेपी के प्रति लोगों को अब अविश्वास होने लगा है। तो साउथ के लोग तो उस झांसे में नहीं आने वाले। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, यहाँ पे भी मोर और लेस बीजेपी के लिए थोड़ा टफ होगा। लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की वो जो 5-6 हिंदी बेल्ट की स्टेट्स हैं, जिसमें गुजरात को मैं हिंदी बेल्ट बोल दिया हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। मैंने हरियाणा का नाम इसलिए नहीं लिया, पंजाब का, क्योंकि ये बिल्कुल
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट नहीं है, और भी पार्टीज आ जाती हैं यहाँ प्ले करने के लिए, लेकिन इन जगहों पे तो डायरेक्ट है। और कांग्रेस को अपना पूरा कंसंट्रेशन इन स्टेट्स में लगाना है, और अंत में उठने से ख़त्म करने से पहले एक स्टेट ऐसी है जो किसी की भी को प्रधानमंत्री बनाने और बिगाड़ने के नंबर्स हैं उसके पास, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए भी उतना ही अहम है कि वो अपने पिछले इलेक्शन की 64 सीटों से मिनिमम कम से कम रखे। लेकिन अगर ऑपोजिशन या कांग्रेस कुछ इस तरह का जादू देख रहे हैं कि वो बीजेपी को गद्दी से हटा सकते हैं, तो उनको 80 में से हाफ वे मार्क 40 सीटें तो किसी भी तरह से छूनी ही पड़ेंगी। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।